अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं वो 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टोन, सिरेमिक, ग्लास और मेटल। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टोन को। तो स्टोन के अंदर मज़ीद हमारे पास 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इग्नियस। इग्नियस क्या होता है, सोलिडिफाइड फॉर्म ऑफ लावा को हम क्या कहते हैं, इग्नियस कहते हैं। ठीक है जी। तो इग्नियस जो है वो क्या हो जाएगी कि लावा जो होता है, मैग्नमा भी कहते हैं उसको, तो उसकी जो सोलिडिफाइड फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, इग्नियस। ठीक है जी। आगे है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पहले ही पता है कि जो समुद्रों, डीप ओशंस के अंदर क्या होती है, रॉक्स वगैरह मौजूद होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वो वहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, तो वहाँ होगी ये। और लास्ट में क्या है, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या होती है कि ये जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में जो रॉक्स बनती है, क्या चीज़, एक्सट्रीम हीट या प्रेशर। ठीक है जी, दोनों चीज़ें, एक्सट्रीम हीट हो और प्रेशर हो, तो उस केस में जो हमारे पास रॉक्स बनेगी या स्टोन्स, पत्थर बनेंगे, वो कौन से होंगे, मेटामॉर्फिक होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, सिरेमिक्स। तो सिरेमिक्स को हम मज़ीद 2 मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर तकसीम करते हैं। मतलब काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसमें एक जो मेन क्लास है वो कौन सी है, क्ले। तो क्ले के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती है। हम क्ले से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, टैबलेट्स भी बना सकते हैं और ग्रीन वेयर भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, टैबलेट्स और दूसरी चीज़ क्या है, ग्रीन वेयर। ठीक है जी। टैबलेट्स से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि टैबलेट्स क्या होते हैं, वो जो मोबाइल फ़ोन के साथ होते हैं वो टैबलेट्स होते हैं। और ग्रीन वेयर क्या होते हैं, अब ग्रीन वेयर जो है वो अगर हम बर्तन बनाते हैं, कोई भी मतलब क्ले से, हम चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, उससे हम बर्तन बनाते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से पकाते नहीं हैं, उसको बर्न नहीं करते, तो उससे जो हम बर्तन बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्रीन वेयर कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे मज़ीद टाइप्स है, मड ब्रिक है जैसे कि, और टी एंड एल एफ टी का मतलब ये क्या है, टी हम कहते हैं टेराकोटा। क्या चीज़ है हमारे पास, टी जो है उससे क्या मुराद है, टेराकोटा। और एल एफ टी से मतलब है लो फायर ट्रांस लेक्ट। एल एफ टी से मुराद क्या है, लो फायर टेरा सिगिलाटा। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, टेराकोटा और लो फायर्ड टेरा सिगिलेटा। तो टेराकोटा क्या होता है और लो फायर टेरा सिगिलेटा क्या होता है, ये हमने देखना है। तो टेराकोटा क्या होता है कि रेड फॉर्म की जो हमारे पास मिट्टी होती है, जिसे हम ऑर्नामेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंटल बिल्डिंग्स के अंदर, ऑर्नामेंटल बिल्डिंग्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो टेराकोटा इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेडिश या ब्राउनिश फॉर्म का होता है। और जो लो फायर्ड टेरा सिगिलेटा है, इसको हम मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आगे है हमारे पास अर्थनवेयर, आगे स्टोनवेयर है, और लास्ट में क्या है, पोर्सिलेन। पोर्सिलेन क्या होता है, आपने इसके फ़िल्टर पेपर भी देखे होंगे, पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर। ठीक है जी। आगे है जी हमारे पास ग्लास। ठीक है जी। अब ग्लास के जो मज़ीद टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, फ्लैट ग्लास। ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टेन्ड ग्लास है, देन उसके बाद वेसल्स हम इससे बना सकते हैं, इस वेसल्स की सूरत में पाया जा सकता है, बीड्स मतलब दानों की सूरत में पाया जा सकता है, साइंटिफिक ग्लास मतलब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो होता है उस मतलब बीकर्स वगैरह, पिपेट्स वगैरह, या कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये भी ग्लास से बनी होती है। उसके बाद वल्कानिक जो ग्लास होता है, इनेमल ग्लास होता है और ग्लेज ग्लास होता है।
ठीक है जी। तो ये ग्लास की क्या हो जाएंगी, टाइप्स हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं मेटल। तो मेटल के अंदर हमारे पास कुछ मेटल्स के नाम लिख रखे हैं। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, फीकू आओ आज आसमान पर, ये 6 नाम याद कर लेने हैं। बाकी फिर एल्युमिनियम और क्या रह जाएगा, टीआई, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ओर्स है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, स्टोन, सिरेमिक, ग्लास और मेटल। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रखी है, मज़ीद इसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।